एक ऐलान समाज फरमाने कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28 रबीउल अव्वल को इसी इमाम बारगाह पे इसी जगह शाम 7 बजे जो है वो मजलिस अज़ा बसिलसिला विसाल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुनक़िद होगी। खिताब फरमाएंगे ज़ाकिर अहल बैत जनाब मोहसिन रज़ा मैदवी साहिब और अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन रिजवी साहिब आपसे खिताब फरमाएंगे। 28 रबीउल अव्वल को शाम को 7 बजे इसी इमाम बारगाह में ये मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले लीजिए समात कीजिएगा। खतीब शाह विलायत खतीब आले मोहम्मद जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब। खफावन कशफल किताबन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समावातिल मुस्तआनु इलैकल मुस्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम वारफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमिल बशरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल असर वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। एक बार जश्न वाली सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीजीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अ अन्हुम इसराहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। सलवात आप बहुत आहिस्ता पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आज के इस जश्न तहनीयत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी बिस्मिल्लाह और इस पर हाजिर मवालियानो आशिकाने सरकार दो आलम के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत व मवद्दत आले मोहम्मद के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में फर्जंद रसूल की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैब हटाए
और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। ग्यारहवीं शब है पहली बहार। क्या कहने और सरकारी सतह पर भी ऐलान हो गया है कि इस बार और बिलखुसूस इस बार पर जोर दिया गया है कि सरकार दो आलम की विलादत का दिन, जो सरकारी ऐलान है मैं पहले वो सुना रहा हूँ। सरकार की विलादत का दिन तमाम मुसलमान पूरे खुशू व खुजू से मनाए। चले ये सारे अल्फाज मिलाद, विलादत, ये मुस्तअमल हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आज के इस जश्न में एक अपील करना चाह रहा हूं कि जनाबे ईसा के लिए कुरान में विलादत की लफ्ज है। मैं फिर कह रहा हूं, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में विलादत की लफ्ज है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में तख्लीक की लफ्ज है, जबकि मेरे आका के लिए ये दोनों अल्फाज पूरे कुरान में नहीं। अच्छा सुन रहे हैं? न तख्लीक न विलादत, लेकिन चूंकि मनाया मीलाद जाता तो मीलाद से बाज लोगों की मजबूरी है विलादत कहना। मैं मुअर्रिखीन की तरफ नहीं जाता, मुअर्रिख तो सीरत लिख ही नहीं सकता, मुअर्रिख तो सरकार दो आलम की सीरत नहीं लिख सकती, लिखी नहीं जा सकती, 80 गज़वात मुकम्मल नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं 80 गज़वात मुकम्मल नहीं कर सका। और मुअर्रिख तो गैर जानबदारी की मसनद पर बैठकर ये भी नहीं बता सका कि रसूल के हुक्म पर हथेली पे जान रख के लड़ा कौन कौन है, ये भी नहीं बता सकता। ये तो ऐलान नबूवत के बाद की बातें हैं ना, ये सारी बातें तो ऐलान की बाद की बात है, और सरकार का तशरीफ लाना तो ऐलान से पहले की बात है, बहुत पहले की। तो फिर कुरान से चलो मैं लफ्ज आपकी इस्तेमाल कर लेता हूं, मिलाद की तारीख। हाँ, इस तनाज़ा में पढ़ते ही नहीं है कि घर वालों से पूछें या बाहर वालों से। हमें घर वालों से मोहब्बत है, बाहर वालों से दुश्मनी नहीं। जो है घर वालों से मोहब्बत है, बाहर वालों से दुश्मनी नहीं, क्योंकि हमने कुछ ऐसे भी बाहर वाले देखे हैं जो अंदर तो नहीं जाते थे लेकिन बाहर रहकर भी इतने मुखलिस थे कि आवाज आती थी अंता मिन्ना अहलल बैत। जी हाँ, सलाम। वैसे भी मैं जब किसी भी मासूम की आमद के दिन जश्न पढ़ता हूँ तो मैं नौजवानों से कहता हूँ कि आपने इस बहस में नहीं उलझना, नजूल है, ज़हूर है, विलादत है, ये बहस आपकी करने की है ही।
क्योंकि जिस दहलीज पर सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं दी जाती, फिर उसके अंदर नहीं झांका जाता, फिर अंदर नहीं देखा, सोचा नहीं जाता। कुरान हकीम से मैं आप कहते हैं तो मिलाद की तारीख निकालते हैं, फिर बताइएगा कि मिलाद कब कब मनाना चाहिए। वैसे तो मैं कि अभी मनकेबत भी पड़ी गई, मैं सुन रहा था बड़े अच्छे अंदाज में, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये मिलाद मनाने वालों से कहूँ कि हमारा शुक्रिया अदा करो। जुलूस निकालने वालों से कहूँगा हमारा शुक्रिया अदा करो। हम सबील लगा के फारिग नहीं हो जाएंगे, हम जुलूस में आए, जो आप करेंगे वही करेंगे। वाह वाह वाह। हम नहीं कहते कि हमारे जुलूस में आए और जो हम करते हैं वो करें, लेकिन आप जुलूस में बुलाएं हम वही करेंगे जो आप करते हैं। और मैं ये जुलूस ऐसे नहीं निकल आए, बेचारी ऐसे हादसाती तौर पे तो किबला नहीं निकल आए ना। मैं बता देता हूं कि मीलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता, दूसरा मिसरा सुनिएगा, फिर दिल चाहे तो बोलिएगा, ना बोलें तो फिर सरकार जाने और आप जाने, मेरा तो कोई आपसे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आए तो आप सरकार की खुशी में। मीलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। आप जिए या अली, पिछले अफराद शामिल हो, जरा मिलके बोले हैदरी। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। अगले दो मिसरे भी नात के। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का, और कतरे जबीन खत्मुर रुसल के बने नबी। ना 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 ना, जैसे ये कतरे समझ नहीं आए ना, उसे समझाना पड़ेगा। रियाजत इबादत से वादी नूर में मुस्तफ़ा के माथे पर पसीना आया और मेरे आका ने यूं करके झटका था पसीना। वो जो कतरे गिरे थे ना, कितार अंदर कितार, किसी का नाम आदम रखा गया, वो सरकार की जबीन के कतरे हैं। कतरे जबीन खत्मुर रसूल के बने नबी, और मिसरा नजर कर रहा हूं, कतरे जबीन खत्मुर रसूल के बने नबी, मुस्लिम हबीब जौन पसीना हुसैन का। आप जी सलाम मौली तलहा बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे जी बिस्मिल्लाह। ये पुराने बुजुर्गों से पूछे ना जी, आप कितने साल के हो गए, तारीख पैदाइश बताएं, तो बहुत सौ को याद नहीं। जो पढ़े लिखे उन्हें तो याद, जो नहीं पढ़ सके हालात की वजह से उन्हें याद नहीं। कुछ कहते हैं जी जब पाकिस्तान बना है ना, मैं उस वक्त खेलता था, यानी था मैं, मेरे होने के बाद पाकिस्तान बना है। तवज्जो, मैं था और फिर पाकिस्तान बना। तो आइए ये बात ज़हन में रखिए और कुरान से मिलाद की तारीख तलाश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, मेरा हबीब याद करो जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा। तो याद किसे करवाया जाता है? जो मौका पे मौजूद हो। इसका मतलब है आदम बन रहे थे, मुस्तफ़ा देख रहे थे। ऐसी बातें भी सुन लिया करें भाई। ज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू पे कलिमात, जब इब्राहीम के रब ने उन्हें कलिमात से आजमाया
इसका मतलब है इम्तिहान इब्राहिम हो रहा था। मुस्तफ़ा देख रहे थे तो देख रहे थे, तवज्जो है, थे तो देख रहे थे, अगर नहीं थे तो फिर अल्लाह याद क्यों करवा। इसका मतलब है रसूल थे कब से हैं, ये भी बता देता हूँ 4 मिसरों में। जल्दी जल्दी मैंने चाह ये रहा हूं कि आपको जश्न जी जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। खुदा के नूर में नूरे खुदा अजल से था। मैं कुछ बंदे ऐसे देख रहा हूं जो समझ रहे हैं कि शायद अभी शबी बरामद होगी और हम जंजीर जनी करेंगे, तो वो मौके आएंगे, वो आप करेंगे, लेकिन ये जश्न का मौका है और आपको जरा जश्न वाली सूरत भी बनाना चाहिए। हाँ, फिर मैं वो सूरत पढ़ूंगा जिसमें सरकार के होने का जिक्र है। बहुत शुक्रिया, आप मुतवज्जे रहें तो फिर आपसे बात होती रहेगी। दूर दूर हैं चेहरे लेकिन दिखाई मुझे दे रहे हैं कि सरकार कब से हैं। खुदा के नूर में नूरे खुदा अजल से थे। ये तवाजुन है भाई, शिरक से भी बचना है, नात भी पढ़ना है, हम्द भी करना है। खुदा के नूर में नूरे खुदा अजल से था, ये ज़ेरे गौर था कैसे सफर में भेजेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा के नूर में नूरे खुदा अजल से था, ये ज़ेरे गौर था कैसे सफर में भेजेंगे। वो कोहे दूर पे एक नूर की तजल्ली से ये तय हुआ था लिबासे बशर में भेजेंगे। नवाजिश, शुक्रिया जो हजरात बोल पड़े। सो मिलाद की तारीख पे तनाजा अच्छी बात नहीं। पीछे से कोई जुलूस है। जफरान भाई आए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता। काश मैं दौरे
दौरे पैगंबर में उठाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया। अभी ज़रा थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बच्चे बैठ जाओ जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मेरे छोटे हैं तो अजीज़ कहूँगा, फरहान भाई भी आ गए, तो भाई कुछ लोगों के नाम का हिस्सा बना, वो बड़ों को भी भाई ही कहना है। तो फरहान भाई आ गए, तो मैं जिस सफ़र पे हम चल रहे थे उसी पे चलते, थोड़ी दूर तक जाएंगे, फिर अगला सफ़र आपको फरहान भाई तय करवाएंगे। ये नूर और बशर की बहस में भी ना पड़े, तवज्जो है, इस बहस में ना पढ़ना। पहले तो नूर के मानी आज तक कोई नहीं कर सका कि नूर के मानी क्या। जब मैंने तलाश किया तो अलकतरा में मुझे मिला, मुस्तफ़ा की गोद के पले हुए मेरे मौला अमीर ने ये फरमाया कि कतबल्लाह इस्मी अल नूर फलमा, अल्लाह ने मेरे नूर नाम को नूर पे लिखा तो उसमें रोशनी पैदा हुई। तो फिर सरकार के बारे में क्या नूर की बहस करना, कैसा नूर है उनके चेहरे में। मैंने एक फिक्रा कभी पढ़ा था, मैं वो आज दोहरा रहा हूँ, मुद्दत के बाद याद आया है। सरकारे दो आलम के चेहरे पे नूर कितना था। ये सामने लाइट्स लगी हुई है तो हमारा साया इस तरफ पड़ रहा है, इससे ज्यादा लाइट्स इधर लग जाएं तो साया आप पे पड़ने लगे, यानी साया रोशनी की जिद में जाता है। और अगर दूसरी तरफ रोशनी ज्यादा हो जाए तो फिर उसी कम रोशनी पे पड़ने लगता है। आओ बताओ मुस्तफ़ा के चेहरे में रोशनी कितनी। 17 रबीउल अव्वल थी, सरकार अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को देखने के लिए सैयदा आमिना के पास आए। सैयदा आमिना ने अपने बेटे के रुख से अपनी चादर का पल्लू हटाया तो मुस्तफ़ा के चेहरे में रोशनी इतनी थी कि सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। नवाज आप जिए सलामत। ये अच्छा कई बंदे नारा लगाते हुए शिया ये समझ रहे हैं कि हम अगर कहेंगे ना सैयदी मुर्शदी या नबी तो कहीं सुनी ना हो। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अगर सरकार से मोहब्बत का नाम ही सुन्नी होना है तो हम सारे सुन्नी हैं। तो आप सारे मिलकर नारा लगाओ सैयदी मुर्शदी। अच्छा ये जो नारा है ना, मैं उस दिन देख के कह गया था ये एहसान है हमारे भाइयों का हम पे, ये शियों ने नहीं बनाया। मैं इस नारे के खालिक का नाम नहीं बताता, ये अहले सुन्नत ने तारीख से लिया है, लगाया उन्होंने।
उन्होंने कहा सैयदी मुर्शदी, और ये नारा लगा के उन्होंने फैसला किया है कि मुर्शद सिर्फ सैयद होते हैं। जी हाँ, सलाम। कुछ नारे हमारे भाइयों ने ऐसे लगाए हैं, उनमें हसन भाई, फरहान भाई, उन्होंने फैसले कर दिए हैं सदियों पुराने तनाज़ात किबला हल कर नारों में। ये लिखा होगा रबीउल अव्वल में दीवारों पे, नबी का जो गुलाम है, बोलो मैं हूं तुहाडे पंजाबी च गल करा, फिर बोलो नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। तो मसला हल हो गया इमामत का। जिसने खुद को नबी का गुलाम कहा उसे इमाम मान लो, और फिर फैसला हो गया कि नबी के गुलाम इमाम होते हैं, यार नहीं होते। इमामत का मसला भी हल हो गया। ये नारे छोटे छोटे नारे हैं, लेकिन इन्होंने बड़े मसाइल हल किए हैं। और मैं मिल्लत को, पूरी उम्मत को मशवरा दूंगा। खान साहब ने भी अगरचे किसी और बात से तवज्जो हटाने के लिए कहा है, लेकिन ये कह दिया है कि सारे मिलादुन नबी मनाएं और खुशबू खुजू से मनाएं। तो फिर सरकार की सीरत पढ़ी जाए, तो वो सीरत फिर तारीख से ना पढ़ी जाए, फिर कुरान से पढ़ी जाए। हाँ, फिर मुअर्रख से ना पूछा जाए कि लिखना आता था या नहीं लिखना आता, पढ़ना आता था या नहीं पढ़ना। ये अजीब बात है कि लिखना पढ़ना नहीं आता। मैं पढ़ रहा हूं तो ये मेरा रुमाल पढ़ सकता, इसमें सलाहियत ही नहीं पढ़ने की, बोलने की सलाहियत। और अगर मैं इसे हाथ पर रख के कहूं पढ़, बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं मुस्तफा को पढ़ना नहीं आता, वो जिसे कह रहे हो पढ़ना नहीं आता, वो जमीन पे जमादात में से एक कंकर उठा के हथेली पे रख के कहता पढ़। वो जिसके कहने पे पत्थर पढ़ने लगते हैं, उसे पढ़ना नहीं आता। भाई तवज्जो, लिखना नहीं आता। अगर आप लिखने पे अड़ गए तो आए सुन लें। लिखते नहीं थे तो किसी को मारते भी तो नहीं थे। सरकार ने अपनी पूरी हयात तैयबा किसी को एक तमांचा तक नहीं, और 80 गज़वात के फाते। वो कैसा जर्नैल है जो खुद लड़ते ही तलवार ही नहीं पकड़ते, लेकिन 80 गज़वात का फाते। तो फिर देखो कि मुस्तफा की जगह पे कलम कौन पकड़ता था, मुस्तफा की जगह पे तलवार कौन पकड़ता था। जो मुस्तफा की जगह पे लड़ता था वही मुस्तफा की जगह पे लिखता था। मैं एक फिक्रा कहता हूं, जिसकी जगह पे लिखने के लिए खुद अल्लाह का हाथ मौजूद हो, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं। सरकार की सीरत आप पढ़ें या अली। मैं एक फिक्रा और आपकी नजर पर, जो बंदे कहते हैं ना हमें रसूल पढ़ना नहीं आता, वो एक फिक्रा ही सुन जाए। हम उस रसूल को मानते हैं जो बोले तो उसके सामने लिसानुल्लाह भी चुप रहता है। मेरे मौला रसूल के सामने जब मैं मौला रसूल कहूं तो आपने घबराना नहीं। रसूल मौला हैं तो अली मौला है, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया था मन कुन तो मौला फहादा अली मौला। वक्त इतना ही था, इजाजत है मुख्तसर नहीं, वो आ गए हैं तो मैं उनको भी नहीं बिठाना चाह रहा। सफर करके आए हैं, आपने भी सुनना है। नहीं, मैं अभी छोड़ नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको एक दो नाते सुना दें, इजाजत है आप? अच्छा बंदे, अब ये मिलादुन नबी मनाते हुए सरकार की तारीफ करें, नाते पढ़ेंगे ना नाते। एक नात मैंने सुनी है, अलीमा मैनू नाल रखा, आपने सुनी? अच्छा, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं
कि बीबी हलीमा सादिया से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, बड़ी मोहतरम खातून और उनका शीयत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बीबी हलीमा सादिया के 4 निवासे सफीन में मौला अली की तरफ से शहीद हुए। तो फिर तनाज़ा वाली बात तो है ही नहीं। हमारा तो इतना गहरा रब्ता तवज्जो है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि बीबी हलीमा ने मेरे सरकार को दूध पिया। मोहतरम हैं, एहतराम उनका अपनी जगह, लेकिन ये मैं नहीं मानूंगा कि हलीमा सादिया ने दूध पिया, बिल्कुल नहीं मानूंगा। गई वो थी, जब सरकार आए थे गई थी, अकेली नहीं गई थी। कायनात के सबसे बड़े घर में बड़ी खुशी आई थी, सारे गरीब मांगने गए थे, वो भी गई। तो हमें एतराज नहीं, जाने पे एतराज नहीं। मैंने मेरे कस्बे के एक नात खान, कुछ बंदे तो नात खान होते हैं और कुछ बंदों की आवाज ऐसी होती है वो नात खान होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जनाब आप ये नात पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं जी बीबी ने दूध पिलाया था। मैंने कहा जनाब नहीं। उन्होंने कहा नहीं पिलाया। मैंने कहा लड़ाई तो हमें करना ही नहीं, हमारे तो दस्तूर और मंशूर में शामिल, हमारे आइमा की सीरत है कि लड़ाई नहीं करनी, बात से बात करना। लेकिन आप मुझे ये बताएं, चले आप पढ़ेंगे नात, मुझे पढ़ के ये बताएं कि ये नात पढ़ के आप जाना कहाँ चाहते हैं? उन्होंने कहा जन्नत में। नात पढ़ेंगे तो जन्नत। मैंने कहा यकीनन नात पढ़ने वाले, सरकार का जिक्र करने वाले जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा जन्नत में क्या है? उन्होंने बहुत सी चीजों के साथ, उनका तज़किरा मैं नहीं करता, कुरान में है, पढ़ लीजिए। दूध की नहरों का जिक्र। उन्होंने कहा जन्नत में दूध की नहर है। मैंने कहा जी वो जो जन्नत में नहरों में दूध है वो कहां से आता है? वो मुझे पूछने लगे, जरा थोड़े से बेतकल्लुफ भी थे, पूछने लगे करते क्या हो? मैंने कहा जाकिर। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने सुना हुआ था तुम्हारे जाकिर अनपढ़ होते हैं, तो तुम्हारी बात से मुझे पता चल गया। मैं क्या पूछ रहे हो? जन्नत की नहर में जो दूध है वो आएगा कहां से? मैंने पूछा, मैंने कहा अर्ज़ की क़िबला यही पूछना है ना, कहां से आता है? कोई जन्नत में डेयरी फार्म है? गायें हैं, भैंसे हैं, भेड़े हैं, बकरी हैं, जिनका फरिश्ते दूध धोते हैं फिर नहरों में बहाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो दूध जो हमने जन्नत में पीना है ना, उसके लिए अल्लाह को किसी गाय भैंस के वसीले की जरूरत नहीं। मैंने कहा फिर अकल कीजिए, जो दूध आपने पीना है उसके लिए अल्लाह को वसीले की जरूरत नहीं, और जो दूध जन्नत के सरदारों के नाना ने पीना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जिस बंदे की तसल्ली अब भी नहीं हुई ना, मेरे रसूल के माथे से उतरा हुआ एक रसूल, चले नहीं समझे तो मैं इसे आसान नहीं कर सकता। साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत, साहिब कलेमा है, जनाब मूसा। वो जब फिरौन के दरबार में थे, मखमली बिस्तर पे लिटाए गए, पीते कुछ नहीं थे। तो फिर ऐलान हुआ, मुनादी हुई कि कोई दाया औरत आए, इसे दूध पिलाए, हम सरकारी शाही मुलाजिम रख लेंगे, शाही खजाने की तरफ से इनाम मिलेगा। तो बहुत सी औरतों के दिल में ये ख्वाहिश जागी थी कि 2 नंबर खुदा के खजाने से हमें भी कुछ मिल जाए, तो औरतें दूध पिलाने आ गई थी। तो लातादाद आई थी। एक औरत आगे बढ़ती, मूसा को बच्चा समझ के उठाती, दूध पिलाने की कोशिश करती, मूसा नबी बन के मुंह फेर लेते। इधर वाले बच्चे भी जरा सा। तो मैंने सोचा ये शायद जनाबे मूसा को पसंद नहीं आया, तो मैंने कुरान से पूछा कि जनाबे मूसा को पसंद नहीं था उनका दूध पीना। कुरान ने कहा नहीं, ये पसंद ना पसंद की बात नहीं, वहर्रमना अलैहिल मराज़िय मिन क़ब्ल,
हमने दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे हराम कर दिया, तो फिर यहीं से समझ जाओ वो दूध जो पसीने पे हराम है, जो मूसा नहीं पीते वो मुस्तफा कैसे पिए। अगर सरकार का मिलाद मनाना है तो फिर कुरान से मनाना। बोलो यार बोलो। क्या कह रहे हैं? अच्छा, अंग्रेजी का नारा लगा। भाई नारे अरबी के भी हैं, वो भी लगा लें। आप तो अंग्रेजी की तरफ चले गए सीधे से। वो तो कहते हैं पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल। तो जो फरमाइएगा ये या कहने वाले भी जिंदा रहें। तो जो है मैं या कहने वालों के लिए भी दुआ कर रहा हूं। और ये जो नात का मामला है ना, ये बड़ा हसास है। नात पढ़ते हुए भी बहुत एहतियात करना चाहिए। 2 नाते मैं आपको सुनाऊंगा और सलाम, इजाजत है? तरन्नुम में मैं नहीं सुना सकता, वो हैं फरहान भाई, आपको सुनाएंगे। चलें पहला शेर पढ़ रहा हूं, उसके बाद अंदाजा करेंगे कि दूसरा आप तक पहुंचाया जाए या आपसे रुखसत ले ली जाए। इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती, इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती। हमद और नात में तफरीक नहीं हो सकती। सलामत रहना जी। इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती। हमद और नात में तफरीक नहीं हो सकती। शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, फिर कोई रात भी तारीक नहीं हो। आप जी सलाम, बहुत शुक्रिया। शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, जी शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, फिर कोई रात भी तारीक नहीं हो सकती। और नजर कर रहा हूं कि मेरे अहबाब जहां नात से रोका जाए, मेरे अहबाब जहां नात से रोका जाए, कोई मस्जिद हो कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरे अहबाब जहां नात से रोका जाए, कोई मस्जिद हो कभी ठीक नहीं हो सकती। और आप लाए हैं नसबनामा अदुए हैदर। फैसलाबाद वालों का नसबनामा समझाना पड़ेगा, ये बच्चों को नहीं पता तो बता दूं। शजरा आप लाए हैं नसबनामा अदुए हैदर, माजरत चाहता हूं तस्दीक नहीं हो सकती। और फिर हसन भाई ये फरहान भाई सरकार की आप होते हैं अक्सर टेलीविजन पे, हम आपको देखते हैं तो वहाँ तरह तरह की बातें होती हैं, तमसील कायम की जाती है, बंदे मिसालें देते हैं और सरकार के खालो खत की खदो खाल की मिसाल। बाद हजरात ने शायरी की वजह से शेर का फायदा उठाते हुए उन्होंने कह दिया कि सरकार के होंठ याकूत जैसे। तो मैंने खुद उनसे बात की, मैंने कहा भाई सरकार के होंठों को याकूत से तशबीह न दो। याकूत बहुत ही खूबसूरत, सही है तो पत्थर, और अल्लाह हर उस पत्थर को याकूत बना देता है जो मुस्तफा के भाई की विलायत का इकरार कर लेता है। तो फिर याकूत तो न कहो। ये नात मुझे फरहान भाई पूरी याद नहीं, एक शेर आपकी नजर करो तो फिर कैसे पता चले कि सरकार का हुस्न क्या है। चलो सारे शिया सुन्नी चले, मस्जिद नबी की दहलीज पे सजदा करें और जमाल कैसा है उनका उन्हीं से पूछते हैं। जमाल कैसा है उनका
उन्हीं से पूछते हैं, हसीन इतने के खुद को हुसैन कहते हैं। हाय, हसीन इतने। बस आखिरी चंद मिसरे सुनिए और आपको सलाम कर रहा हूं। सफर भी दरपेश है कि नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं। नाते सरवर कौनैन पे देखना भाई मेरी तरफ। इससे पहले कि मैं मिसरे पढ़ूं, मेरा दिल चाह रहा है जनाबे इफ्तिखार आरिफ के 4 मिसरे। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे जी। यार क्या शायर है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। और मैं नौजवानों से कहूंगा कि शायरी पढ़ा करें। शायरी ना पढ़ने की वजह से आप मजालिस में गलत उर्दू सुन के बर्दाश्त कर दो, यही वजह है आप शायरी नहीं पढ़ते। क्या खूबसूरत मिसरे उन्होंने कहा है कि दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं। दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं। आपके सुनने के भी क्या चाहिए, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं। और मिसरे सुनिएगा कि देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मिजाज, देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं, जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। और नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं। बेटे जाग ना, काफी देर से पूछ रहा है। मुझे एतराज नहीं है किसी के सोने पे। तकबीर, नारे रिसालत। साहब की इजाजत से मैं 4 मिसरे आपको जी। पेश कर रहा हूं कि काश इस सोच पे हम अपना नसीबा देखें। बहुत शुक्रिया। पहले मैं पढ़ चुका हूँ तरन्नुम के साथ, ये आप लिखते इसलिए पढ़ना चाहूंगा। काश इस सोच पे हम अपना नसीबा देखें, करबला देखें, नजफ देखें, मदीना देखें। काश इस सोच पे हम अपना नसीबा देखें, करबला देखें, नजफ देखें, मदीना देखें। इतनी औकात कहाँ हम तेरा जलवा देखें, अपनी मेराज यही है तेरा तलवा देखें। नाराए हैदरी। अब मैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2 मिसरे मुझे याद आ गए तलवे पे कि अर्श वाले तेरी नालैन के जलवे देखे। अर्श वाले तेरी नालैन के जलवे देखे, हम न सिदरा है न कौसैन के तलवे देखे। ले अब रुखसत दीजिएगा, नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं। जाग रहे हो बेटे? जिसने जश्न शुरू होने से पहले लंगर किया हुआ है उसके सोने पे मुझे कोई एतराज नहीं, वो थोड़ी देर रेस्ट फरमा सकता है। हाँ, नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं। दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखो। नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं। दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। और देखिएगा मिसरे कि लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको। बंदे सीरत लिखने जा रहे हैं, लिखने पड़ जाएं 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखो। उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। हाँ, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। मैं कलम रखता हूं और सजदे में गिर जाता हूं। मैं कलम रखता हूं और सजदे में गिर जाता हूं। मैं कलम रखता हूं और सजदे में गिर जाता हूं। वो खफा होंगे अगर उनको खुदा सा लिखो। वो खफा होंगे
अगर उनको खुदा सा लिखूं, उठ के मेहराब से आए दर ज़हरा पे रसूल। सर हिलाने वालों को मेरे आका बोलने की तौफीक अता करें। मैं अजीब मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। उठ के मेहराब से आए दर ज़हरा पे रसूल, और क्या वाइज़ व महराज का रास्ता लिखूं। उठ के मेहराब से आए दर ज़हरा पे रसूल, और क्या वाइज़ व महराज का रास्ता लिखूं। और उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे। बाबा जी उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। और आज भी चांद सिमट जाता है डर के मारे। आज भी चांद सिमट जाता है डर के मारे, जब भी आका तेरी उंगली का इशारा लिख। और आखिरी शेर पढ़ के आपको सलाम कर रहा हूं। और लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा। काश मैं दौरे पयंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पयंबर में उठाया जाता।